हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा इतनी खास क्यों है, वैशाख पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है, इस दिन पूजा कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर एक पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा या कहें वैशाख माह ही देवताओं का माह माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एवं उन्हें निर्वाण भी इसी दिन प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर दान और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान ब्रह्मा ने तिल का निर्माण किया था, इसीलिए इस दिन तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। काले एवं सफेद तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए तथा गौ माता का भी दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण से उनके बचपन के सहपाठी मित्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिका मिलने पहुंचे थे, तो श्री कृष्ण जी ने उनको सत्य विनायक व्रत यानी कि वैशाख पूर्णिमा व्रत का विधान बतलाया था। उसी कारण से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी और वे धनवान हो गए थे। साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत 1 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। भाई जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी नदी या पवित्र सरोवर में स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल की सफाई करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। जल से भरा कलश रखें, उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी के सामने दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। वैशाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूध, घी, शहद, गुड़, नारियल, आटे और सूजी से बने एक विशेष प्रसाद का भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को केले का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु जी को केले के भोग के बिना पूर्णिमा व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र, जल, अनाज या फल का दान करें। सफेद चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसीलिए पीपल की भी पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करना या पीपल को जल चढ़ाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। पीपल की पूजा करने के लिए ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल हो या फिर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, वहां जाकर पीपल की पूजा करें। पीपल की जड़ में गाय का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मंत्र बोले, पूजा करने मैं गई पान पान में काम, पीपल पूजा हरि मिले एक पंथ दो कात। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र स्वरूप पलावा, जनेऊ, फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु और फिर पितरों को प्रणाम कर नैवेद्य स्वरूप मिश्री और गुड़ चढ़ाएं और फिर पीपल की परिक्रमा करें तथा कथा का श्रवण करें। पीपल की पूजा करने से कई तरह के दोष दूर हो जाते हैं और इससे परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। चंद्रदेव की पूजा शाम को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें जल में सफेद फूल, चावल और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि अर्घ्य का जल आपके पैरों पर ना पड़े। अब आइए जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो वैशाख पूर्णिमा व्रत में सात्विक और फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। आप दूध, दही, घी या दूध से बनी मिठाई जैसे कि खीर का सेवन आप कर सकते हैं। ताजे फल, केला, आम, पपीता, नारियल का सेवन आप कर सकते हैं। मखाने, सूखे मेवे, बादाम, काजू, शहद, आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी आदि का सेवन आप कर सकते हैं। व्रत के आटे, कुट्टू को सिंघाड़े, राजगिरे के आटे से बनी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। साबूदाने का सेवन आप कर सकते हैं और सिंधु नमक का उपयोग आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है और साथ ही शाम को पूजा के बाद बिना नमक का या
मीठा भोजन करना उत्तम माना जाता है। और यदि नमक के बिना आप नहीं रह सकते हैं तो सेंधा नमक के साथ आप फलाहार का सेवन आप कर सकते हैं। अन्यथा आप एक समय अन्न का सेवन भी कर सकते हैं, वो भी मीठा भोजन। अब आइए जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो, मुझे तुम कोई ऐसा विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर ना रहे और वह व्रत सारे मनुष्य की इच्छा को पूरा करने का फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ, मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नगर नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आता है। वह साधु सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता है। हर रोज अब वह साधु ऐसा ही करता है। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और साधु से जाकर पूछता है कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका कारण क्या है? अब साधु कहता है कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाती है, इसीलिए मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तब साधु ने उसे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का फल तोड़कर दिए। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। कथा अधूरी हो तो प्रभु कथा को पूरा करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो नारायण।